अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 4 का टॉपिक है, जबकि सिंध की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 2 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनके फंक्शंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो अगर हम बात करें टिश्यूज की कि टिश्यूज क्या हैं, तो टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। तो किस तरह के सेल्स जो होते हैं उनका ग्रुप मिलके टिश्यूज बनाता है। तो इस तरह के सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, यानी एक जैसा स्ट्रक्चर हो, और वो मिलके क्या करें, एक ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक तरह का खास तरह का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करे। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एनिमल्स के और प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन करके एनिमल और प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। तो सबसे पहले हम इस डायाग्राम की मदद से मुख्तलिफ किस्म के एनिमल टिश्यूज को देख लेते हैं। तो बेसिकली एनिमल टिश्यूज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो अगर हम इस इमेज में देखें या इस डायग्राम में देखें तो हमें ये जो चारों टाइप के जो टिश्यूज हैं वो मुख्तलिफ किस्म के नजर आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो हम वन बाय वन करके एनिमल्स में पाए जाने वाले ये बेसिकली जो 4 टिश्यूज हैं, इसके अलावा भी टिश्यूज की काफी ज्यादा टाइप्स हैं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो ये 4 टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा बाकी के जो टिश्यूज होते हैं वो इनसे ही डिराइव हुए होते हैं, यानी इनसे निकले होते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन चारों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, तो एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी के आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं, यानी ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो ये क्या करते हैं, ये टिश्यू कवर करता है बॉडी को, और इसके अलावा लाइंस द इंटरनल कैविटीज। इंटरनल कैविटीज कौन सी होती हैं? ऐसी कैविटीज जो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ इंटरनल ऑर्गन्स और मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनको इनक्लोज करता है। जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, हमारा ब्रेन हो गया। इसके अलावा हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो कैविटीज यानी जो खाली सी जगह होती है, तो उसको क्या करती है, उसको कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना और हमारी बॉडी की सरफेसेस को कवर करना। तो एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो हमें इस तरह के नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं एक और तरह के टिश्यू की जो कि हमें एनिमल्स के अंदर नजर आते हैं। तो वो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू।
तो अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद सेल हमें इस तरह के नजर आते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है या बाइंड करता है, जोड़े रखता है, इकट्ठा रखता है सेल्स को और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। जैसे ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, स्टमक है, दिल है। तो इस तरह के ये जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एक जोड़े रखता है। और इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन और सपोर्ट। यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो बॉडी की हिफाजत करते हैं और बॉडी को सहारा देते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप के जो टिश्यू है जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है, वो है मसल टिश्यू। तो मसल का जो टिश्यू होता है वो कहाँ पे अटैच होता है बॉडी में? वो जहाँ पे बॉडी में बोन्स मौजूद होती हैं उसके साथ मसल्स का टिश्यू जो है, वो मसल्स के जो टिश्यूज हैं वो अटैच होते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है मूवमेंट में मदद देना। और ये स्पेशलाइज किस लिए होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए, यानी सुकड़ने वगैरह के लिए। तो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं किसकी मदद से? मसल टिश्यूज की मदद से। तो जब मसल टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सुकड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं यानी जब फैलते हैं, तो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं तो वो मूव करते हैं। तो मसल टिश्यूज मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, इसके अलावा स्मूथ मसल्स हैं, इसके अलावा कार्डियक मसल्स होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जैसे कि नाम से जाहिर है, जो हमारी स्केलेटन यानी जो हमारा ढांचा होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं उसके साथ अटैच होते हैं। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक है, लिवर है, इसके अलावा जो हमारी जो खून की नालियां होती हैं उनकी वॉल्स के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं तो ये हमारे दिल में यानी हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मसल्स की, जो फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यूज की, जो है नर्वस टिश्यू। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो नर्वस टिश्यू हमें इस तरह का नजर आता है। तो नर्वस टिश्यू हमारे एसाबी निजाम यानी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या है? नर्वस टिश्यू का काम है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना किस चीज को? मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस को जिस्म के हमारी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। इसके अलावा नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है। यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व्स वगैरह होती हैं, तो उसको बनाता है हमारा नर्वस टिश्यू। तो ये तो थे एनिमल टिश्यूज की टाइप्स। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। तो प्लांट टिश्यूज की भी काफी सारी टाइप्स हैं। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ बेसिक टाइप्स देख लेते हैं प्लांट टिश्यूज की। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम की मदद से देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर हमें बेसिकली कितने टाइप के टिश्यूज नजर आते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हम देख सकते हैं जो बेसिक टाइप्स होती हैं उनमें शामिल है डर्मल टिश्यू। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के टिश्यूज होते हैं उसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, और जो तीसरी टाइप होती है उसको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो बाकी के जो टिश्यूज होते हैं वो इन्हीं टिश्यू से डिराइव हुए होते हैं, यानी इनसे बने होते हैं या इनसे निकलते हैं। तो हम वन बाय वन करके प्लांट्स के इन तीनों टाइप के जो टिश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डर्मल टिश्यू की। तो जो डर्मल टिश्यू होता है वो पौधे का बाहर का हिस्सा कवर करता है, यानी ये टिश्यू बाकी टिश्यूज के भी बाहर मौजूद होता है। यानी ये अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पौधे का छोटा सा हिस्सा काट के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ है, तो बाकी टिश्यूज अंदर की तरफ मौजूद हैं, जबकि जो डर्मल टिश्यू है वो बाहर वाली लेयर बनाता है, बाहर वाली सतह बनाता है। तो डर्मल टिश्यू में अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस डर्मल टिश्यू की सबसे बाहर जो लेयर मौजूद होती है वो होती है। यानी डर्मल टिश्यूज में काफी सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं। तो एपिडर्मिस का काम क्या है? एपिडर्मिस सिक्रीट करती है वैक्सी सब्सटेंसेस को, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, यानी ये कोट करती है
अगर हम पौधे की बाहर की सतह को देखें तो कुछ जो पत्ते होते हैं या पौधे की जो स्टेम होती है या बाकी के जो हिस्से होते हैं वो हमें वैक्सी से नजर आते हैं। तो वो वैक्सी लेयर होती है, उसे कहते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का काम है कोट करना, यानी ये पूरे बाहर की सतह पे मौजूद होती है। इसके अलावा ये लेयर वाटर रेजिस्टेंट होती है, यानी वाटर प्रूफ होती है, और प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये लेयर। और ये लेयर किसका पार्ट है? डर्मल टिश्यू का पार्ट है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो बाकी टिश्यूज के मुकाबले में जो ज्यादा हिस्सा है वो कौन कवर करता है? ग्राउंड टिश्यू कवर करता है। तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो जो पौधे का इंटीरियर होता है ज्यादातर वो किसका मिलकर बना होता है? ग्राउंड टिश्यू का। तो जैसे कॉर्टेक्स वगैरह होते हैं। तो अगर फंक्शन के लिहाज से देखें तो ग्राउंड टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ग्राउंड टिश्यू मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस किसे कहते हैं? इस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। तो जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में होते हैं। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू स्टेम के अंदर क्या करती है? स्टेम के अंदर प्रोटेक्शन का काम करती है और सपोर्ट का काम करती है, और इसके अलावा स्टोर भी करती है फूड और वाटर को। और अगर ग्राउंड टिश्यू लीफ में पाया जाए तो उसको कहेंगे मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल टिश्यू। तो मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल टिश्यू के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप के टिश्यू की जो कि हमें प्लांट्स के अंदर नजर आता है, और वो है वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू को अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। और अगर प्लांट को इस तरह से हम देखें, इस तरीके से पूरा प्लांट देखें, तो बाहर की तरफ डर्मल टिश्यू होगा, अंदर ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू से भी अंदर वेस्कुलर टिश्यू होगा जो कि पूरी प्लांट बॉडी में मौजूद होगा। तो वेस्कुलर टिश्यू में शामिल हैं जाइलम एंड फ्लोएम के टिश्यूज। तो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, रूट से लेके स्टेम्स और लीफ तक, यानी पूरे प्लांट बॉडी तक पानी को ट्रांसपोर्ट कर। और फ्लोएम का क्या फंक्शन है? फ्लोएम कैरी करती है डिसॉल्व शुगर को, यानी कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती। शुगर क्या है? फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, लीफ से लेती है और उसको बाकी पौधे के हिस्से तक पहुंचाती है। तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट टिश्यूज जिनके हमने फंक्शंस देखे। तो आज हमने पढ़ा एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। और प्लांट टिश्यूज में किन टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे? सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। तो टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये किस तरह के ग्रुप्स होते हैं, यानी सेल्स का किस तरह का ग्रुप होता है जो टिश्यू बनाता है? तो ये इस तरह के सेल्स होते हैं कि जिन सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उनका जब ग्रुप इकट्ठा होता है और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? उस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू। तो आज हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिंपल और कंपाउंड टिश्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं या मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट में हम प्लांट टिश्यूज की मुख्तलिफ तकसीम देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये क्या है? प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और परमानेंट टिश्यूज में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, यानी वो डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और वो सेल डिवीजन के काबिल नहीं होते, यानी उनमें सेल डिवीजन, परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। अब अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू को फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है सिंपल और
कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में, तो सिंपल टिश्यूज कौन से टिश्यूज होंगे? जिनमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होंगे, यानी कि सेल्स की एक ही टाइप इन टिश्यूज में मौजूद होगी। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में एक से ज्यादा सेल्स की टाइप्स होंगी। तो सिंपल टिश्यूज में फर्दर डिवीजन्स हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में भी फर्दर डिवीजन्स हैं। तो सिंपल टिश्यूज की अगर हम आगे डिवीजन्स देखें तो इनमें कौन कौन से टिश्यूज शामिल हैं? पेरेन्काइमा टिश्यूज, कोलेनकाइमा टिश्यूज, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। तो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा टिश्यूज के लिए इकट्ठे के लिए एक और टर्म या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो टिश्यूज होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी सिंपल टिश्यूज की डिवीजन। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया जाता है जाइलम टिश्यूज में और फ्लोएम टिश्यूज में। और जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स वगैरह के सेल्स शामिल हैं। इसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स वगैरह शामिल हैं। तो हम वन बाय वन करके सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टिश्यूज, जिसमें शामिल हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हम एक डायग्राम की मदद से सिंपल टिश्यूज को देख लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें प्लांट्स के अंदर मौजूद जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो नजर आ रहे हैं। तो सिंपल टिश्यूज की कौन कौन सी टाइप्स हैं? पेरेन्काइमा टिश्यूज, कोलेनकाइमा टिश्यूज और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू को। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाया हुआ है पेरेन्काइमा टिश्यू, यानी कि लेंथ वाइज, और ये क्रॉस सेक्शन में, यानी इस तरह का व्यू लिया गया है। तो अगर हम पेरेन्काइमा के अंदर मौजूद सेल्स को देखें तो ये हमें इलोंगेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिन होती हैं और ये लाइव सेल्स होते हैं। और अगर हम बात करें फंक्शन की कि पेरेन्काइमा टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है फूड प्रिपेयर करना, यानी इन टिश्यूज के अंदर प्लांट्स में जहाँ पे ये टिश्यूज मौजूद होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस। और इसके अलावा फूड प्रिपरेशन के अलावा पेरेन्काइमा टिश्यूज का क्या काम है? स्टोरेज, यानी ये डिफरेंट मटेरियल्स की स्टोरेज का काम भी करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज की, जो कि हमें पौधों में यानी प्लांट्स में नजर आते हैं। तो वो हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज। तो कोलेनकाइमा टिश्यूज क्रॉस सेक्शन में हमें कोलेनकाइमा टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वो इस तरह के नजर आते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यानी लेंथ वाइज अगर हम देखें तो कोलेनकाइमा टिश्यूज हमें इस तरह के नजर आते हैं। तो इसके सेल्स भी एलोंगेटेड हैं, यानी लंबे लंबे हैं, लेकिन इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। और अगर हम बात करें कोलेनकाइमा टिश्यूज के फंक्शन की, तो इनका फंक्शन क्या है कि ये पौधों को सपोर्ट देते हैं, यानी सहारा देते हैं, और इसके अलावा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बात करें तो ये थर्ड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू है, और क्रॉस सेक्शन में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर मौजूद सेल्स हमें इस तरह नजर आते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स इस तरह के नजर आते हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा थिक होती हैं। और ल्यूमन का मतलब है ये खाली वाली जगह, यानी सेल्स के अंदर इस तरह की हमें जो खाली जगह या स्पेस नजर आ रही है उसको ल्यूमन कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं वो मिलके स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बनाते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू या स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जब मेच्योर होते हैं तो ये डेड हो जाते हैं, यानी मेच्योर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर डेड सेल्स पाए जाते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं इनकी वॉल्स थिक होती हैं, तो फिर इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये सपोर्ट करते हैं, यानी पौधों को सहारा देते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट्स के लिए सपोर्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। तो ये तो थी सिंपल टिश्यूज की टाइप्स जो कि हमें प्लांट्स के अंदर नजर आती हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड टिश्यू की, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम शामिल है, तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो कंपाउंड टिश्यूज की एग्जांपल है जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। और कंपाउंड टिश्यूज या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होते हैं जो कि एक से ज्यादा सेल की टाइप से मिलके बने होते हैं।